लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट होगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में नए राज्य का गठन से होता है। तो किस प्रकार से होता है दोस्तों भारत में नए राज्य का गठन? ए दिया है विशेष बहुमत द्वारा, बी दिया है सरल बहुमत द्वारा, सी दिया है बिना किसी बहुमत के और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जल्द बताइए, इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही है डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दिया है क्वेश्चन नंबर 51। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? बताइए, किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया? 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में और डी 1964 में। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, अर्थात 1963 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? बताइए दोस्तों, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? ए दिया है 1956, बी दिया है 1968, सी दिया है 1969 और डी दिया है 1967। तो बताइए, इसका आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर सी सही है, अर्थात 1969 में। दोस्तों, ये एसएससी जेई में पूछा गया है 2018 में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आप अक्सर ये देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, जो कि राज्य व्यवस्था से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, दिया है अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है? ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी, अर्थात 5 तरीक़ों से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किन तरीक़ों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? ऊपर दिया था क्वेश्चन नंबर 54 किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो इसमें कितने तरीक़ों से गंवाई जा सकती है? ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, अर्थात 3 तरीक़ों से भारत की नागरिकता को गंवाया जा सकता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है जापान और डी दिया है इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है डी, अर्थात इंग्लैंड से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ए दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, सी दिया है गृह मंत्रालय द्वारा और डी दिया है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है, भारतीय नागरिकता दी जाती है। दिया है अगला क्वेश्चन, जो कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? बताइए। ए दिया है 5, बी दिया है 4, सी दिया है 3 और डी दिया है 2। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात 5। कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। दिया है क्वेश्चन नंबर 59,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट। मीन्स भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? बताइए दोस्तों। प्रवर्तनीय दिया है ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य और डी मूल अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है डी अर्थात मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। दिया है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार के रिट्स यानी कि समादेश हैं? ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है 7। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 60 का? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है दोस्तों बी अर्थात 5। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी 10+2 CHSL में पूछा गया 2017 में। बताइए कौन सा सही है? ए दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, बी दिया है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है संपत्ति का अधिकार और डी दिया है समता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आपने सही बताया दोस्तों, अर्थात सी सही है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। दिया है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ए दिया है भाग 1, बी दिया है भाग 2, सी दिया है भाग 3 और डी दिया है भाग 4। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 किस में से? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सही है दोस्तों सी अर्थात भाग 3 में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। दिया है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस संबंध में है? ए दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, बी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी दिया है शिक्षा का अधिकार और डी दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सी बी सही है अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिया है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। किस आर्टिकल के दौरान दोस्तों? राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेद को यानी कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ए दिया है आर्टिकल 18, बी दिया है आर्टिकल 19, सी दिया है आर्टिकल 20 और डी दिया है आर्टिकल 17। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर सी सही है अर्थात आर्टिकल 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान। दिया है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी जेईई CPWD CWC मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है 2014 में इवनिंग के टाइम में। बताइए भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? संविधान का भाग 4 में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान का भाग 8 में और संविधान का भाग 3 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है डी अर्थात संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिक के मूल अधिकार को समाविष्ट किया गया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 66, कोई रिट जो किसी राजकीय कार्य निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के प्राधिकार की निगरानी करता है क्या कहलाता है? ए दिया है हेबियस कार्पस, बी दिया है मैडामस, सी दिया है निषेध और डी दिया है को वारंटो। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कौन सा सही है? कोई रिट जो किसी राजकीय कार्य निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के प्राधिकार की निगरानी करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी यानी कि को वारंटो। दिया है क्वेश्चन नंबर 67,
में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आधार है? कौन सा अनुच्छेद बताइए दोस्तों? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सी सही है, अर्थात अनुच्छेद 13 को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आधार है। दिया है क्वेश्चन नंबर 68। अगला क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत निश्चित की गई है? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? ए दिया है अनुच्छेद 15, बी दिया है अनुच्छेद 17, सी दिया है अनुच्छेद 19 और डी दिया है अनुच्छेद 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है सी, अर्थात अनुच्छेद 19 को। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? दिया है मतदान का अधिकार, बी दिया है जीवन का अधिकार, सी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी दिया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ए, यानी मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 70। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है? ए दिया है शिक्षा का अधिकार, बी दिया है भोजन का अधिकार, सी दिया है सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंचाने का अधिकार। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सही होगा डी, अर्थात सभी विकल्प सही हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ए दिया है आर्टिकल 13, बी दिया है आर्टिकल 14, सी दिया है आर्टिकल 15, डी दिया है आर्टिकल 17। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 71 का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा बी, अर्थात आर्टिकल 14। दिया है क्वेश्चन नंबर 72। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? बताइए, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक और शिक्षा का हक। बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ए, अर्थात आज़ादी का हक। दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? ए दिया है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, बी दिया है केंद्र सरकार, सी दिया है राज्य सरकार और डी दिया है राज्य नीति के निर्देशिक सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ए, अर्थात भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया अगला क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है? ए दिया है 5, बी दिया है 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है बी, अर्थात 6। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 75। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, यानी किस प्रकार का अधिकार है? हमारे देश में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए दिया है राजनीतिक, बी दिया है मूलभूत, सी दिया है सामाजिक और डी दिया है विविध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है बी, मूलभूत अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।